हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और 50,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो हमने रियलाइज किया कि चैनल की जर्नी स्टार्ट हुई थी। पहला रिव्यू था सैमलॉन भाई का दबंग 3 का। तो मैंने सोचा कि ये 50,000 वाले माइलस्टोन को मार्क करने के लिए क्यों ना सलमान भाई की ही कोई जहरीली उपज को दोबारा से रिव्यू करा जाए। तो इसी के चलते मैं उतरा सलमान भाई की जहरीली पिक्चरों की खेती में और वहां से ढूंढ के लाया, हैंड पिक करके लाया, जस्ट लाइक हैंड पिक कॉफी, हैंड पिक करके लाया मैं एक ऐसी पिक्चर जो ना ही आपको स्क्रीन के उस पार से डस सकती है बट आपको कोमा में भी भेज सकती है। तो आज हम रिव्यू करेंगे सलमान खान की सूर्यवंशी। सलमान खान वाली सूर्यवंशी। इसमें कौन सा सलमान खान दिख रहा है तेरे को? अब IMDb के मुताबिक और बहुत सारे लोगों के मुताबिक ये सैमलॉन भाई की पहली और आखिरी फैंटेसी हॉरर मूवी है। बट लेट मी टेल यू गाइस, ये पहली तो जरूर हो सकती है पर आखिरी कतई नहीं है। रेस 3 वाज आल्सो हॉरर। उसको रिव्यू करने के बाद मेरे साथ जो हुआ मैंने आज तक किसी को बताया नहीं। वो रहस्य मेरे अंदर ही दबा रह गया। पर आज मैं वो रहस्य आप सबको बताऊंगा। नहीं, ये रेस जिंदगी की रेस है। नहीं सलमान भाई, नहीं मैं हूं। नहीं। तो भाई पिक्चर शुरू होती है एक सीन से जहां पे एक सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट अपने असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट को बोलता है कि मेरा एक दोस्त आ रहा है अमेरिका से, और क्योंकि वो अमेरिका से आ रहा है उसका नाम है जेबी। अमेरिका से मेरा दोस्त जेबी आ रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि जेबी की इंट्रोडक्शन उसके नाम, काम और पते से दी जाएगी, तो नहीं, ये सैमलॉन भाई की पिक्चर है और यहां पे इंट्रोडक्शन जेबी की ऐसी दी जाती है कि सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट भाई बोलते हैं कि भाई जेबी मेरा वो दोस्त है जिसका बच्चा जब पैदा हो रहा था वो उसकी बीवी के पेट में फंस गया था और बाहर नहीं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा इस दुनिया में आने से इनकार कर रहा हो। दिस वॉज द इंट्रोडक्शन टू जेबी। और फिर आपको बताया जाता है कि जो पेट में अटका हुआ लड़का था वो था सलमान खान। तो ये सीन देख के मुझे रियलाइज हुआ कि अगर जेबी का लड़का उसकी बीवी के पेट के अंदर ही अटका रह जाता तो शायद आज ब्लैक बक के स्मॉल बक्स होते। बहरहाल स्टोरी आगे बढ़ती है और सबसे पहले पधारते हैं फ्रॉम अमेरिका जेबी। अब जेबी के बारे में बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि जेबी भाई साहब की जो इंट्रोडक्शन है वो इतनी ज्यादा ऑकवर्ड है that it can be easily termed as the most awkward introduction in the history of introduction। तो जेबी घर में आता है अपने दोस्त के और उसका दोस्त उसे जाता है गले लगाने। वो कह रहा है हट भोसड़ी के, तेरी बेटी कहाँ है? ये सारी जोक सुना है, सेबी तो हंसता नहीं है। अबे घनचक्कर, हमारी बेटी सोनिया कहाँ है? फिर रामू काका आते पानी देकर पानी का माचिस आ रहे, तेरी बेटी कहाँ है? हमारी बेटी सोनिया कहाँ है? फिर एक छोटी लड़की आती है, अंकल आप मेरे लिए अमेरिका से हो गया, तेरी माँ की चूत अमेरिका की, तेरी बेटी कहाँ है? मेरी सोनिया। और घर में सबकी एग्जिस्टेंस को डिसरिगार्ड करने के बाद जेबी को लड़की मिल जाती है और फिर होता है ये गले मिलते ताकि माँ बाप का कलेजा ठंडा हो जाए। ऐसे कौन से अंकल हक करते हैं? तो अगर आपको लगता है कि जेबी अंकल की इंट्रोडक्शन बड़ी ऑकवर्ड थी, वेट टिल यू सी सलमान भाई's इंट्रोडक्शन। सलमान भाई की एंट्री देखने के बाद आपको लगेगा कि डायरेक्टर ने नहीं, ये इल्यूमिनाटी ने बनाई थी, क्योंकि ये एंट्री एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करती है सलमान भाई का फ्यूचर। तो सलमान भाई की एंट्री होती है, अंधाधुन एक गाड़ी दौड़ा रहे होते हैं, वो बेझिझक जैसे गाड़ी में बेंचो ब्रेक ही ना हो दौड़ा रहे होते हैं और उड़ा देते हैं गाय को। अब ये वाला सीन देख के अगर तुम्हें सलमान भाई के कोई 2 कोर्ट केस याद आए तो डोंट पुट इट ऑन मी मैन। तो एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी गिर जाती है खाई में। देन यू वुड रियलाइज कि भैया अब शायद सलमान भाई के हाथ पैर टूट गए होंगे या मर गए होंगे सलमान भाई। बट अपना दिमाग लड़ाओ भैंचो, दिस इज ए सलमान मूवी। सलमान भाई लपक के एक्सीडेंटल गाड़ी में से उतरते हैं और फिर सोचो क्या करते हैं, गाना गाना शुरू कर देते हैं गाँव वाली लड़कियों के साथ, जिनको पता होता है कि सलमान अमेरिका से आ रहा है। अब ऐसा ही होता है भैंचो एक्सीडेंट के बाद, तुम्हें क्या पता। जैसे जैसे करके पिक्चर आगे रगड़ती है और फिर पता लगता है सलमान भाई को कि उनके पिताजी ने अपने बचपन के दोस्त के लड़की के साथ, जिसको वो ऐसे 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 करके हक कर रहे थे, उसके साथ हक करने के बाद शादी पक्की कर दी है। पर तुम्हें तो पता है सलमान भाई की शादी कोई नहीं करा सकता। अब सलमान भाई इस शादी से बचने के लिए उस लड़की को बोलते हैं ये, तुम एक अच्छी शरीफ और घरेलू लड़की हो और मैं एक 20वीं सदी का लड़का हूं जो अमेरिका में पढ़कर बड़ा हुआ हूं। मतलब इन शॉर्ट सलमान भाई का ये कहना होता है भैया मैं अमेरिका से आया हूं, मैं वहां पढ़ा लिखा हूं, तू भाग यहां से बहन, तू कौन गया बोले। बस जैसे तैसे शादी हो जाती है और फिर सीन आता है सुहाग रात का। अब सुहाग रात का मौका है, सुहाग रात का सीन है, तो तुम्हें लगेगा थोड़ी उठा पटक होगी, बिस्तर में थोड़ी पप्पी वप्पी होगी, बट नहीं, सलमान खान इज अ वर्जिन, तो सेक्स नहीं होगा। और इस सीन में भी वही होता है, सेक्स नहीं होता। इनफैक्ट सलमान खान अपना तकिया लेके चल देते हैं कि मैं जा रहा हूं सोफे पे सोने। मैं सोफे पे सोने जा रहा हूं। फिर हीरोइन उन्हें बोलती है कि नहीं, क्या तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है?
आपको अपने आप पे भरोसा नहीं? मैंने कहा भरोसा? सलमान भाई पे तो भगवान को भी भरोसा नहीं है। भरी पार्टी में ऐश्वर्या थपेड़ दी। और फिर पता चलता है कि सलमान खान का तो पुनर्जन्म हुआ है और पिछले जन्म में उनकी सेटिंग थी एक ऐसी फेमिनाजी के साथ जो इस जन्म में भी उनका साथ नहीं छोड़ रही है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेमिनाजी। ये फेमिनाजी होती है अमृता सिंह एके सूर्यलेखा, जो घृणा करती होती है मर्दों से। राजकुमारी को शुरू से ही पुरुषों से घृणा थी। जहां भी मर्द नजर आए बेंचों की जबान खींच के उसके गांड से लपेट दो, ये उसका एटीट्यूड होता है। जो उसकी तरफ शादी का हाथ बढ़ाने वाले हर इंसान को चीर फाड़ कर रखते हैं। और हाँ, सूर्यलेखा आज भी हैं 2020 में, बस वो महारानी नहीं है, स्टैंड अप कॉमेडियंस बन गई है। और फिर सूर्यलेखा की गांड फाड़ने के लिए इंट्रोडक्शन होती है सलमान द थॉर खान की। अब यहां पर आके ये पिक्चर क्रिस्टोफर नोलान की साइफाई पिक्चर बन जाती है, जिसमें इतनी कंफ्यूजन है मुझे। और सबसे पहली ये कि अगर सलमान खान एक इंडियन योद्धा, इंडियन वॉरियर है, तो उसके भूरे ब्लॉन्ड बाल क्यों हैं? छाती के बाल काले, सर के बाल भूरे। और फिर एक सीन में सलमान भाई लड़ते हैं चीतों से। उसको सीन को देखने के बाद मेरे को ये लगा कि यार पहले इन्होंने गाय मारी, फिर उन्होंने बिल्ली मारी और तीसरी बार इन्होंने शेर मार दिए। अब तक तो पिक्चर वालों को डिस्क्लेमर लगा देना चाहिए था, एवरी एनिमल वाज हार्म्ड इन द मेकिंग ऑफ दिस मूवी। और हाँ, इस पिक्चर में एक कैरेक्टर है पुनीत इस्सर का, जिसको सिर्फ स्पेशली लोगों को बुली करने के लिए रखा गया है। कभी पुनीत इस्सर किसी नॉर्थ ईस्ट इंडियन को बोलते हैं जापानी। जी बाबू, ये अपना जापानी है। एक मिनट, झगड़ा मत करो। और लिटरली एक बंदे को रखा गया है जिसको बोला जाता है बार बार बदसूरत। विदेशों में इसकी बहुत कीमत है, बदसूरत, बहुत बदसूरत। तो फेमिनाजी सूर्यलेखा को पता चल जाता है कि सलमान खान पुनर्जन्म लेके उसके गांव में आ चुका है और उसको हासिल करने के लिए उसको अपनी जादुई ताकतें यूज करनी पड़ेंगी। तो वो जादुई ताकतें इन लोगों ने सोचा कैसे बनाई जाएं, तो इन्होंने यूज किया MS पेंट का। फिर एक सीन आता है जहां पे सूर्यलेखा बोलती है सलमान खान को, मुझे चूम लो। बट यू ऑलरेडी नो गाइस दैट सलमान खान इज अ वर्जिन एंड डू नॉट किस ऑन स्क्रीन। तो बड़े ही कन्वीनियंटली कट लगा दिया जाता है पोस्ट सेक्स सीन में, जहां सलमान खान दिया जला रहे होते हैं और अमृता सिंह यानी फेमिनाजी लेटी होती हैं और वो कहती हैं अब क्या? तो वो कहता है अब क्या तेरी मां की चूत, मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूं, आई जस्ट वांटेड टू हैव सेक्स विद यू, बाय। मैं तुम पर ऐसा थप्पड़ लगा कर जा रहा हूं कि तुम जिंदगी भर तड़पती रहोगी। फिर एक बड़े ही इंटेंस सीन में कैट फाइट छिड़ जाती है बिटवीन सूर्यलेखा एंड अच्छी वाली लड़की। अच्छी वाली लड़की आती है बड़े ही रैशनल आर्ग्यूमेंट के साथ और कहती है कि भैया सूर्यलेखा तूने हमें चूतिया समझ रखा, तू भूतनी है, ये इंसान है, तुम दोनों पति पत्नी नहीं हो सकते। टू विच सूर्यलेखा, हु इज ऑल्सो अ फेमिनाजी, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट तो होगा ही नहीं, तो वो कहती है कि दैट्स ऑल राइट, बट तुमने तो इसका सेक्स भी नहीं किया, मैंने 5000 साल पहले इसका सेक्स किया था, विच मेक्स सलमान माई हस्बैंड। तुम एक सुहागन तो हो, मगर एक कुंवारी सुहागन। तुम इसके साथ एक रात भी नहीं जी सकी हो। और 1000 घंटों की फुटेज और 6500 घंटों के गानों के बाद आता है इस पिक्चर का एंड। तो इस पिक्चर का एंड भी वैसे ही होता है जैसे दो कपल्स के बीच में एक लड़ाई सॉर्ट आउट होती है, जहां पे लड़की की चाहे जितनी भी गलती हो, एंड में माफी लड़का ही मांगता है। तो सूर्यलेखा हर जगह हगने के बाद, सब किसी को शराब देने के बाद, फेमिनाजी होने के बाद, जब मर रही होती है तब भी ये बोलती है सलमान को, भोसड़ी के सॉरी बोल, मैं तब मरूंगी वरना मैं तब भी नहीं मरूंगी। सलमान खान हार मान के लास्ट में हाथ जोड़ देता है। शांत हो जा सूर्यलेखा और मुझे क्षमा कर दे। पिक्चर हो जाती है खत्म। और हाँ, जाते जाते मैं एक चीज बतानी भूल गया कि सूर्यलेखा पे शराब होता है तभी उसकी आत्मा भटक रही होती है। अब बहन से तुमने जाट पिक्चर तो देखनी है नहीं, तो मैंने सोचा उसको स्किप ही कर देता हूं। तो भैया जाते जाते अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जाना, वरना मैं तुम्हें MS पेंट में बना हुआ शराब दे दूंगा।